स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों की परीक्षा के लिए साइंस का यानी कि विज्ञान का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पेपर आज की क्लास में आप सभी बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसका प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है और आपके परीक्षा के लिए बिल्कुल हर एक क्वेश्चन केस क्वेश्चन है और परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट इस क्लास को जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार का वीवीआई क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए आता रहेगा। चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देखेंगे और आपको आंसर भी बताना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा के लिए और बिल्कुल आने वाले प्रश्नों में से है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों, उसे हम सौर सेल कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर याद रखना है कि उसे हम सौर सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि वह कितनी विद्युत धारा लेगा। तो आप कहेंगे 0.18 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य क्या होगा। तो क्या होगा बच्चों, 1.5 जूल होगा। ठीक है, तो आंसर याद रखना है 1.5 जूल। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन और आंसर आपको क्या याद रखना है, कहेंगे कि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लेंगे और आंसर को अच्छे से रट लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो उसने प्रस्तुत किया था जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। तो याद रख लेना है जोहानसन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो क्या कहना है, युगलीना में नहीं होता है। क्या याद रखना है, युगलीना में नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो क्या करना है कि पराग कोश के अंदर बनते हैं। तो बिल्कुल आंसर याद रखना है पराग कोश। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही वीवीआई है, पढ़ेंगे और आंसर जरूर बताएंगे। प्रश्न है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रेनल द्वारा। याद रखना है एड्रेनल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। हम कहेंगे यहाँ पर निमोनिया जो है यह श्वसन तंत्र से निबंधित होता है, से संबंधित होता है। तो आपको याद रखना है निमोनिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। क्या है आंसर, आंसर है बच्चों इंसुलिन जो है यह नियंत्रित करता है। तो याद रखना है इंसुलिन और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। आंसर है कि तंत्रिका कोशिका जो है यह सबसे लंबी कोशिका होती है। तो आप इसे याद रख लेंगे। चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। आंसर बिल्कुल याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको पता होना चाहिए CaCO3 जो है यहाँ पर आंसर होगा CaCO3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। सर्वाधिक तन्य है तो सोना जो है यह सर्वाधिक तन्य होती है, आपको याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है, कितने संरचनात्मक समावयवी संभव होते हैं इसके। आंसर होगा कि 3 जो है यहाँ पर संभव होते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना है। चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है बच्चों, तो बहुत ही अच्छे से प्रश्न समझेंगे और आंसर बताएंगे। प्रश्न है कि अभिक्रियाशील समूह जो कि क्या है CO है को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। CO को क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है। वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन हो सकता है। तो वह कैल्शियम है। बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है,
मालाचाइट किस धातु का अयस्क होता है? किस धातु का अयस्क होता है? तो यह कॉपर यानी कि Cu। ठीक है, कॉपर यहाँ पर याद रख लेना है, Cu का क्या होता है? अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में आ जाएगा बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है जो आ जाएगा परीक्षा में। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है कैल्वनीकरण, बहुत ही वीवीआई है कैल्वनीकरण। अगला क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या? एसिटिक अम्ल, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है? तो कहेंगे 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण क्या होता है? तो कहेंगे अवतल दर्पण होता है। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, जो कि बहुत ही वीवीआई है और महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ पर है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? आपको आंसर पता होना चाहिए कि एथाइन का उपयोग होता है। किसका? एथाइन यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसी वाला क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई है और परीक्षा में आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा कि CnH2n जो है यहाँ पर आंसर होगा, CnH2n। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? आंसर इसके लिए याद रखेंगे कि प्राकृतिक गैस जो है या स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में तो कितना बार पूछ लिया है, इसी के लिए आने वाले प्रश्नों में से है। तो आंसर है कि 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? बहुत ही वीवीआई, ये क्वेश्चन भी आने वाले क्वेश्चनों में से है, तो इसे जरूर याद कर लेंगे। इसे याद करना है C6H12O6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा कि इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। ठीक है, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? आंसर इसका जो होगा बच्चों वो हो जाएगा कि शुक्राणु जो है यह नर युग्मक है। ठीक है, शुक्राणु आंसर यहाँ पर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, परजीव पौधा का एक उदाहरण है। परजीव पौधा का एक उदाहरण है, हम कहेंगे अमरबेल जो है यहाँ पर उदाहरण होगा। ठीक है, तो इसे याद कर लेंगे। स्टूडेंट, इसी आंसर के साथ आज के क्वेश्चन के सभी वीवीआई और गेस्ट क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके और भी वीवीआई क्वेश्चन आपको अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे, पर उससे पहले आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को याद करेंगे और जो क्लासेस आएंगे उसे बहुत ही अच्छे से देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को जल्दी से शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि वे भी ये क्वेश्चन याद कर सके। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।